So hello everyone, my name is Abhishek Gupta and today in this video we will learn about computer, a machine. And we will also discuss about the introduction of computer, parts of a computer, how a computer works, what makes the computer an amazing machine and history of the computer. So without wasting more time, let's get started. तो किड्स आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड दैट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो वैरायटी ऑफ जॉब्स कर सकती है, मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। डू यू नो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट। आप जानते हैं ये कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से है? ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, उसके कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट कंप्यूटर मीन्स अ मशीन विच परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। Guys, do you know computer not only performs mathematical calculations but also gives yes or no answer when we instruct it. कंप्यूटर केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही नहीं करता है, वो हमको यस और नो में आंसर भी देता है जब हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। टुडे कंप्यूटर्स आर बेसिकली यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू डू सेवरल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टाइप्स ऑफ वर्क इन लेसर टाइम। इट मीन्स आज के टाइम में कई सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टाइप के जो काम होते हैं उनको कम समय में करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो रहा है। और कंप्यूटर की इसी यूनिक एबिलिटी ने उसकी नेसेसिटी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। एंड यस वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज़ द रीज़न वाई अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन अमेजिंग मशीन। सो इन दिस वे इफ़ आई टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्यूटर अपनी यूनिक एबिलिटीज़ के कारण मोस्टली एवरीवेयर यूज़ होता है। फिर भी अगर हम लोग कंप्यूटर की मेन यूजेस की बात करें तो कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में, बैंकिंग में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, लोगों के घरों में, मार्केटिंग में एंड स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो किड्स, कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मॉनिटर। द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड दी मॉनिटर। जो कंप्यूटर की हमारी स्क्रीन होती है उसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ये बिल्कुल हमारी टीवी स्क्रीन की तरह होती है और हम जो भी काम करते हैं वो भी हमें इसी स्क्रीन पर दिखाई देता है। कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग वीडीयू नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारी जो भी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर वो सारा काम जो हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं और हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। एंड अगर हम लोग उस इन्फॉर्मेशन या उस वर्क का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी प्रिंटर, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। एंड डू यू नो किड्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर मॉनिटर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड सेकेंड इज कॉल्ड टीएफटी, दैट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू राइट ऑन द कंप्यूटर। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं एंड वी कैन टाइप बाई प्रेसिंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। इन दिस वे हम लोग ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड इज़ अ मीडियम थ्रू विच डेटा इज़ इंटर्ड इनटू द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर के सीपीयू में डेटा को इंटर करते हैं। सो किड्स, आफ्टर कीबोर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउस। A mouse is not only small and pretty part but also a very effective part of a computer system. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि सीपीयू से केबल के द्वारा जुड़ा होता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्शंस बाय क्लिकिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड्स ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑप्शंस को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स पॉइंटर कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन इन विच वी वांट टू मूव द माउस। और इसका जो पॉइंटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम लोग माउस को मूव करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ माउस, देन कंप्यूटर माउस हैज़ थ्री मेन टाइप्स, दैट आर टू बटन माउस, थ्री बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस। एंड किड्स, आफ्टर माउस लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू। और बच्चों, सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। द CPU कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन components. दे आर कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बच्चों, कंट्रोल यूनिट
जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता होगा, ये बिल्कुल सच है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ आवर कंप्यूटर। और अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट की, जिसको एमयू के नाम से भी जाना जाता है, तो इट स्टोर्स द डाटा ईदर टेम्परली और परमानेंटली एज डिजायर्ड बाय द यूज़र। कंप्यूटर का जो यूज़र होता है, मेमोरी यूनिट उसके डिज़ायर्ड डेटा को टेम्प्ररी रूप से या फिर परमानेंटली रूप से, यानी कि हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकता है। और सीपीयू का थर्ड मेन पार्ट, जिसका नाम एएलयू होता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ये पार्ट सीपीयू के सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के साथ साथ ये सारे लॉजिकल कंपैरिजंस भी करता है। In this way, we can say that ALU is responsible for all the calculations of computer. तो बच्चों, आई होप आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्लियरली समझ में आ गए होंगे। So after parts of the computer, now let's talk about how a computer works. So children, I hope you have sharpened your pencil many times. And if you want to sharpen your pencil again, you have to go through these steps. Step number first is take a sharpener and pencil. Step number 2 is sharpen the pencil with the sharpener, and step number 3 is your pencil is sharpened. So in step number first, when you take a sharpener and pencil, in computer language this is called as input. And in step number 2, when you sharpen the pencil with sharpener, this is processing, and when your pencil is sharpened, this is your output. So children, computer also works in these three similar steps, विच आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और ये तीनों स्टेप्स यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट मिलकर एक आईपीओ साइकिल फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सो किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट what makes the computer an amazing machine. So kids, computer is one of the most powerful tool developed by mankind. कंप्यूटर इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल टूल है। द कंप्यूटर हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक इट ट्रूली अमेजिंग मशीन, like its speed and accuracy. A computer can perform basic operations like addition, subtraction, etc. at a very high speed, जो कि humans नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ कंप्यूटर जो वर्क हाई स्पीड पे करता है, उसको हाई एक्यूरेसी के साथ भी करता है। मतलब कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी देता है, जो कि किसी भी ह्यूमन के बस की बात नहीं हो सकती। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, इट इज़ अ टायरलेस मशीन। कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकती नहीं है, कभी भी टायर्ड नहीं होती है। इट कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम एट अ स्ट्रेच विदाउट फीलिंग टायर। वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकती है बिना थके हुए, बट ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एफिशिएंटली। एक कंप्यूटर कई सारे काम कर सकता है, लेकिन एक इंसान कई सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। A computer has also a very large memory. It can store a large amount of data in a very small space. कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा छोटी सी जगह में स्टोर करके रख लेता है। सो आई थिंक आफ्टर नोइंग अबाउट ऑल दीज क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, आप भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है। सो आफ्टर नोइंग अबाउट द फैक्ट्स that what makes the computer an amazing machine, let's discuss about the history of computer. So children, in the olden days there were no computers and calculations. People counted with the help of bones, stones, pebbles or their fingers. But as the time passed, they developed their mind and made many calculating device. और इनमें से कुछ calculating device मैं आपको explain करने जा रहा हूँ, जिनमें first number है abacus का। तो बच्चों, abacus is the earliest known calculating device. It was made of a wooden frame with poles attached to it. ये एक वुडन फ्रेम का बना होता था जिसपे कुछ पोल्स अटैच होते थे। इट हैज़ मूवेबल बीट्स, और इसमें कुछ मूवेबल बीट्स भी होती थी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड दीज बीट्स आर मार्क्ड एज यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स यूज्ड दिस डिवाइस टू कैलकुलेट। इट इज़ यूज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स। इट मीन्स इसका यूज़ एंशियंट ग्रीक और रोमन्स किया करते थे, और वो इससे ऐड और सब्ट्रैक्शन किया करते थे। एंड डू यू नो बच्चों, द चाइनीज़ अबेकस इज़ कॉल्ड स्वान पैन। हम लोग अबेकस को अबेकस कहते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ अबेकस होता है उसको स्वान पैन कहा जाता है।
तो बच्चों आफ्टर अबैकस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेपियर्स बोन के बारे में। इन 1617 मैथमेटिशियन जॉन नेपियर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड इन्वेंटेड अ न्यू कैलकुलेटिंग डिवाइस। 1617 में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर्स और वो स्कॉटलैंड में रहते थे। उन्होंने एक नई कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन किया था। इट कुड मल्टीप्लाई नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ रॉड्स, और इससे मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता था। अबैकस से हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। दीज रॉड्स वर मेड फ्रॉम बोन्स, सो दे आर कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। और ये जो रॉड्स थी ये बोन्स से बनी हुई थी, हड्डियों से, और इसीलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स रख दिया गया था। नेपियर्स बोन्स के बाद में इन द ईयर 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्लाइस पास्कल, इन्होंने एक नई कैलकुलेटिंग डिवाइस की इन्वेंशन करी थी जो कि नेपियर्स बोन्स से बहुत ज़्यादा फास्ट थी। एंड पास्कल्स कैलकुलेटर के बाद बारी आती है एनालिटिकल इंजन की, जिसको चार्ल्स बैबेज ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, 1833 में इसका इन्वेंशन किया था। It could do difficult calculations. Instructions and data were given as input into this device and the output was automatically printed. This machine was so much like the modern computer. और यही रीज़न था कि बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एनालिटिकल इंजन हेयर कम्स द ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. The ENIAC was the first electronic computer. It was invented in 1942. It was constructed at the University of Pennsylvania by a team जिनको गाइड कर रहे थे प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ड एंड प्रोफेसर जॉन डब्ल्यू मॉकली। एंड ENIAC जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, उसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो बच्चों आई होप आपको आज का ये टॉपिक कंप्यूटर और मशीन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। इफ़ द वीडियो वाज हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ अभिषेक गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।